हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को कान्हा जी के लिए ड्रेस लेकर के आई हूँ, बनाना बताऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए मैंने प्योर कॉटन फैब्रिक लिया है। इसमें अगर चाहें आप तो अस्तर डाल सकते हैं या बिना अस्तर के भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा प्योर कॉटन है लेकिन थोड़ा सा मोटा में है। इसमें बिना अस्तर के हम बना सकते हैं। अगर आपका कपड़ा पतला है तो आप उसमें अस्तर डाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। इसमें देखिए हमारा किनारी फोल्ड है। अगर इसको हम खोल करके देखें तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है 30.5 इंच इसकी लंबाई है कपड़े की। 30.5 इंच लंबाई है। अब इधर की साइड हमारा किनारी बना है। अगर किनारी नहीं बना रहेगा तो एक बार हम फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। लेकिन किनारी बना है तो एक बार इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, दोनों साइड की किनारी को। तो चलिए फोल्ड करके फिर बताती हूँ। इस तरह से इसकी किनारी को मैंने फोल्ड करके कंप्लीट कर दिया। इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इस पर हमें फ्रिल बनाना है। तो फ्रिल बनाने के लिए इस तरह से हम फ्रिल बनाएंगे। इसको लगभग फ्रिल बना करके हमें 5 इंच में इसको रखना है, इस तरह से। चलिए इस पर फ्रिल बना करके दिखाती हूँ आपको। 2 से 3 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। जो लास्ट वाला हमारा ये फ्रिल आया है, यहाँ पर हम चाप को ऊपर उठा देंगे, नीडल को नीचे रखेंगे और फिर इसके चाप के नीचे नेक्स्ट वाला प्लेट हम बनाएंगे। इस तरह से फ्रिल देंगे। इस तरह से इस पर फ्रिल बना करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं साइड करती हूँ। अब मैं चोली बनाना बताऊँगी आपको। तो चोली बनाने के लिए मैंने इसी में का सेम फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है ये 5 इंच है। तो इसी में का नाप का मैंने एकदम अस्तर वाला ही फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। ये कपड़ा हमारा मोटा है, ये कपड़ा हमारा पतला है, तो दोनों हमारा मैच हो जाएगा। कलर भले ही अलग है, ज़्यादा गोपाल जी को गर्मी नहीं लगेगी। तो सेम मैंने पीस कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इस पीस को लेंगे हम। लेने के बाद में एक के ऊपर एक रखेंगे। रखने के बाद में इसको इस तरह से हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। दोनों पीस को एक साथ में फोल्ड कर दिया। यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे, चाहे आप मार्क लगा लेंगे या इस तरह से, ये कॉटन है हमारा तो निशान भी हम इस पर लगा लेंगे। और एक बार इसको हम इस तरह से और फोल्ड कर लेंगे। ये 4 फोल्ड हमारा कपड़ा हो गया है। इस पर हमारा निशान लग चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारे इस पर निशान लगा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद में ये देखिए, यहीं से सीधे हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। करने के बाद में जो ये साइड हमारा खुला है, इधर के साइड से नहीं, जिधर से हमारा खुला है, जिधर से हमारा लॉक है, इधर से हम थोड़ा सा इसको कट करेंगे।
तो चलिए इस तरह से हम कट करके यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। अब इसके बाद इसको मैं खोल दूँगी। ये देखिए, जब मैं इसको खोल दूँगी तो ये इस तरह का लुक आएगा। अब हमें क्या करना है कि इसको मैं साइड रखूँगी और सेम इसी में का मैंने फैब्रिक कट किया हुआ है। इसकी पट्टी की एक बार लंबाई और चौड़ाई इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ। लगभग 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 4 इंच है। इसको क्या करूँगी कि थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी और करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से रख करके एक पतली पट्टी तैयार करूँगी। दोनों की हमारी लंबाई चौड़ाई सेम है तो पट्टी हमारी दोनों सेम तैयार होगी। तो चलिए पहले इसको मैं तैयार कर लेती हूँ, करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से दोनों पट्टी हमारी यहाँ पर सिल करके ये तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसको ले लेंगे। आपके इजी के लिए मैं बता रही हूँ। पहले इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे और एक पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर रख करके हम इसको सिल लेंगे। अब इसके बाद जो ये सीधा वाला पार्ट है हमारा, ये अंदर जाएगा इस तरह की तरफ और इसके ऊपर रख करके हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इधर से सिलाई लगाएंगे, साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे और दिखाएंगे आपको कि इसको हमें कैसे सिलाई करना है। इस तरह से यहाँ पर टोटल सिलाई हमारी एकदम अच्छे से लग गई है। आप देख सकते हैं कहीं का भी हमारा पार्ट छूटा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं का पार्ट छूट गया है तो एक बार आप इसको रिपीट कर लें और इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। इसको भी मैं पलट करके अच्छे से किसी नुकीले चीज़ से थोड़ा सीधा कर लेती हूँ। करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको पलट करके मैंने सीधा कर लिया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये इस तरह का कुछ लुक आएगा। ये देखिए, ये पीछे से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस घेरे को लेंगे और इसके साथ में इसको रख करके अटैच कर देंगे। अब इसको हम घेरे को चोली के साथ में अटैच करेंगे। तो इससे हमें क्या करना है, इसकी जो चौड़ाई मैं बता रही थी कि इस तरह से इसकी फ्रिल देनी है कि इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है उससे मतलब आधा से भी थोड़ा सा जितना हमारा ये सिलाई में आएगा उसके अलावा बाकी हमारा आ जाना चाहिए। जितना भी आप इसकी चौड़ाई लेंगे उसके हिसाब से, ये इसकी चोली की चौड़ाई लेंगे उसके हिसाब से इस घेरे की फ्रिल आनी चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार नाप करके। मैंने लगभग 5 इंच बोला था आपको, तो देख लेते हैं कि कितनी आ रही है इसकी। साढ़े 4 इंच इसकी आ रही है और इसकी मैंने ली थी तो सिलाई के बाद में थोड़ा सा हमारा दब गया होगा, कपड़ा कम हो गया होगा।
अब चलिए इसके ऊपर रख करके इसको हमें सिलाई लगाना है। तो चोली को और इसको एक साथ में हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में इस तरह से ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है दोनों साइड से। तो इस तरह से इस पर रख करके अब हम सिलाई लगाएंगे। इसको जोड़ने से पहले ये जो है यहाँ पर हम वेलक्रो लगा देते हैं दोनों साइड में चिपकाने के लिए। इसके बाद इसके कमर को हम जोड़ेंगे। इस तरह से दोनों साइड में मैंने वेलक्रो लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको घेरे के साथ में मैं अटैच कर लूँगी। इस तरह से इस पर सिलाई हो करके ये कंप्लीट है। और एक बार इसके ऊपर से हम सिलाई अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे तो हमारी डबल सिलाई हो जाएगी। कहीं भी ना ही झोल इसमें आया है, ना ही कहीं भी खिंचातानी हुई है। अब ये देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग के साथ ये हमारी गोपाल जी की ड्रेस बन करके कंप्लीट है। अब यहाँ पर अगर आप 100 बटन लगाना चाहते हैं, कोई बूटीक मोती वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसको आप लगा लेंगे। और ये रस्सी जो है ये हमारा एकदम इक्वल है। इतना बड़ा रस्सी का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा इसको सुंदर लगने के लिए हम काट करके इसको इक्वल कर देती हूँ। अब यहाँ पर कोई बटन लगा लेती हूँ। लगाने के बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इस पर 2 बटन लगा करके मैंने जो ब्लाउज में लगाते हैं वही सिंपल वाली बटन मैंने इस पर लगा दी है। लगा करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सुंदर हमारी ये ड्रेस गोपाल जी की कंप्लीट है। 3 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई हूँ। बहुत ही आराम से डाल सकते हैं। 2 नंबर में थोड़ी सी बड़ी आएगी लेकिन 3 नंबर में एकदम परफेक्ट आएगी ये ड्रेस। जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो ये कंधे पर इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आप इसको पलट करके इसको इस तरह से आप यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से, लेकिन मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं किया है ताकि जब आप पहनाएंगे तो अपने हिसाब से आप फिटिंग कर लेंगे कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है। तो इस तरह से जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो ये कंधे पर आ जाएगा। बहुत ही सुंदर प्यारी सी लुक आएगी। और इसमें बाजू डालने के बाद में इसको आप पीछे की तरफ कर देंगे। करने के बाद में ये आप यहाँ से यहाँ तक ये चिपका देंगे। चिपका देने के बाद में ये देखिए बहुत ही प्यारी सुंदर सी क्यूट सी लुक आएगी गोपाल जी की। तो ये रही हमारी आज की वीडियो और ड्रेस। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।